वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। सभी को पता है फ्रेंड्स कि एसएससी जीडी में आपका हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिस टाइप का प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उसी टाइप का ये प्रैक्टिस सेट है। पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला सवाल है आज, जो बहुत कम जानता हो के लिए एक शब्द है। देखिए फ्रेंड्स, अनेक शब्दों से एक शब्द 2 या 3 प्रश्न पूछा जा रहा है बीएसएससी जीडी का कांस्टेबल का जो एग्जाम हो रहा है उसमें। ठीक है, तो सभी को याद करते चलिएगा। जो बहुत कम जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे कहेंगे अल्पज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है प्रेम। प्रेम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द 2 या 3 पूछा जा रहा है, तो प्रेम का क्या होगा? 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, घृणा हो जाएगा। तीसरा देखिए, मुहावरा भी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपका। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 3 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर है हाथ पांव फूलना, यानी आपका ऑप्शन ए में भय से घबराना, गुस्सा होना, बीमार हो जाना, भाग जाना। हाथ पांव फूलना यानी कि घबरा जाना, भय से घबरा जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आदरणीय किस तरह से लिखा जाएगा? तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आदरणीय इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 से प्रतीत होते हैं। तो क्या प्रतीत होते हैं? तो 5 का आटे की बड़ी बड़ी 2 गोलियां प्रतीत होती है। ठीक है, देखिए भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 गोलियां सी प्रतीत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 5 नंबर सवाल का। 6ठा नंबर सवाल है फ्रेंड्स, जिसको ईश्वर में विश्वास हो के लिए एक शब्द क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पूछा जा सकता है। तो जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। ठीक है, और जो ईश्वर को नहीं मानता है फ्रेंड्स, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहा जाता है। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आस्तिक होगा। 7 नंबर सवाल देखिए है, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। 7 नंबर सवाल का, कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों त्यों अपनाया गया। तो देखिए यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ज्यों त्यों है, यहाँ पर इसमें त्रुटि है। ज्यों त्यों यहाँ पर अनावश्यक लग रहा है। कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों त्यों है, इसमें आपका गलती है फ्रेंड्स। बाकी सभी है जो सही अपनाया गया ये सब सभी है। यहाँ त्रुटि कहाँ है? तो ज्यों त्यों में है। ठीक है, तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इस सभापति देखिए किस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार इसी टाइप से आपको पूछा जा रहा है एसएससी जीडी में। तो सभापति शुद्ध वर्तनी वाले 2-3 शब्द पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर सभापति देखिए इस तरह से लिखा जाएगा सभापति। बाकी 3 ए सभी है जो गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए गद्यांश दे देगा छोटा मोटा, उसी से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर देखिए इसी टाइप का, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। सवाल नंबर 9 से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए देखते चलते हैं। 9 का कह रहा है, किसी भी राष्ट्र के कुछ खाली स्थान, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आपको चुनना कहाँ से? यहाँ से। गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो बताते चलता हूँ। 9 का करेक्ट आंसर सी होगा। देखिए, किसी भी राष्ट्र के कुछ विशिष्ट प्रतीक या ध्वज गान आदि जैसे महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं जिनसे एक, 10 नंबर सवाल में क्या भराएगा? जिनसे एक स्वतंत्र, ठीक है, जिनसे एक स्वतंत्र देश अपनी अस्मिता और प्रभुसत्ता उद्घोषित करता है, और इससे ही वह 3 नंबर में यानी 11 नंबर में क्या भरा जाएगा फ्रेंड्स? जिससे और इससे ही वह 11 नंबर का हो जाएगा सार्वजनिक। इससे ही वह सार्वजनिक आदर एवं विश्वास प्राप्त करता है। 12 नंबर में देखिए क्या भरा जाएगा? 12 नंबर में भरा जाएगा आपका राष्ट्रीय। ठीक है, 12 नंबर में यहाँ पर आपका राष्ट्रीय भरा है, विश्वास प्राप्त करता है। फिर यहाँ पर भरा जाएगा आपका राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश की विशिष्ट मोहर है, यह देश प्रेमियों के कुछ विचारों और मूल्यों का। ठीक है, 12 नंबर में देखिए मूल्यों का
सॉरी 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में 5 बोला भराएगा, तो 13 नंबर में आपका भरा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्रतीक, ठीक है। 13 नंबर का 5 में प्रतीक भराएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रेमियों के कुछ विचारों और मूल्यों का प्रतीक भी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, प्रतीक भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसी तरह से छोटा सा आपका गद्यांश दिल रहेगा 9 से 13 तक में। तो देखिए फिर से एक बार बताता हूँ, पहला में भरा जाएगा आपका विशिष्ट हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्र के कुछ विशिष्ट प्रतीक। उसके बाद में दूसरा में स्वतंत्र भरा जाएगा, जिनसे एक स्वतंत्र देश अपनी अस्मिता करता है। दूसरा में, तीसरा में आपका भरा जाएगा फ्रेंड्स आपका सार्वजनिक भरा जाएगा, और चौथा में आपका, इसमें चौथा में भरा जाएगा आपका राष्ट्रीय, और पांचवा में आपका भरा जाएगा प्रतीक भरा जाएगा, ठीक है। तो गद्यांश से पढ़ करके इजी है, आप आराम से बना सकते हैं। 14 नंबर सवाल है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मैं भाषण नहीं सुना, वह मेरे काम का नहीं था। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 14 का, तो मैं भाषण नहीं सुना क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछ दिया जाए। तो शिष्ट का होता है जो आपका विलोम शब्द अशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। शिष्ट मतलब हो गया आपका माइनर शिष्टाचार, और इसका अशिष्ट मतलब होता है माइनर रहित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डंके की चोट पर कहना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चलिए। ए में क्रोधित होकर कहना, खुलेआम कहना, जोर जोर से बोलना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। चलिए क्या होगा, गेस कीजिए 16 का। डंके की चोट पर कहना यानी कि सरेआम खुलेआम कहना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है। राम को अनुत्तीर्ण होने की क्या है, आशंका है, प्रत्याशा है, आशा है या संदेह है। तो देखिए आपका आशंका होगा, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। 18 का करा, यहाँ से उठकर वे अपने घर को और मुड़ने ही वाले थे। तो इसमें जो आपका होगा फ्रेंड्स 18 का जो गलती कहाँ पर है, यहाँ से उठकर वे अपने घर को ओर, यहाँ पर है घर को ओर नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, घर की ओर होगा, ठीक है। यहाँ पर को है जो आपका गलत दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है, यहाँ पर त्रुटि है। यहाँ पर है यहाँ से उठकर वे अपने घर की ओर होगा, ठीक है। यहाँ पर को ओर है जो गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। त्रुटि कहाँ है पता चल गया, घर की ओर होना चाहिए। 19 नंबर सवाल को देखें, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 19 नंबर सवाल कह रहा है, श्याम झगड़ालू है और दूसरे से ईर्ष्या करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो ईर्ष्या की जगह पर क्या होगा 19 नंबर सवाल का, तो यहाँ पर होगा श्याम झगड़ालू है और दूसरों से ईर्ष्यालु करने वाला है, ईर्ष्या करने वाला नहीं है, ठीक है। दिए गए वाक्यांश रेखांकित खंड को प्रत्यापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो ऑप्शन नंबर ए 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्यालु है, ठीक, करने वाला है। अगला है आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 20 नंबर सवाल का, तो यहाँ पर होगा, उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का क्या रहता है, विरोध रहता है, अंतर रहता है, मेल रहता है या जोड़ रहता है। पता चल रहा है फिर से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। अगला है, माता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची शब्द दो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो माता का क्या होता है, जननी भी इसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर सवाल देखिए, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें आपको त्रुटि वाला छांटना है। विद्वानों की अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ इसमें है विद्वानों का अतिरिक्त है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका मिस्टेक है। विद्वानों के अतिरिक्त होगा, ठीक है, का अतिरिक्त नहीं, विद्वानों के अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग, यहाँ का है जो अनावश्यक लग रहा है, यहाँ पर के होना चाहिए, ठीक है। विद्वानों के अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए माइनर मिस्टेक रहता है फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है और करेक्ट करना है। तो 22 के यहाँ पर देखिए को के जगह पर क्या होना चाहिए, का के जगह पर के होना चाहिए, तो इसी में आपका त्रुटि है। उसके बाद वन का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है, 23 का। तो वन का हो जाएगा, देखिए वन का आपका हो जाता है जंगल भी होता है, कानन मतलब भी वन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। 24 नंबर सवाल, तो आपका कह रहा है, उस जल स्रोत को देखकर मेरा चित्त प्रफुल्ल हो गया।
चित्त प्रफुल्ल हो गया, आपका 24 नंबर दे रहा है, प्रफुल्ल नहीं, मेरा चित्त प्रसन्न हो गया होना चाहिए, प्रफुल्ल नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको वहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। उस जल स्रोत को देखकर मेरा चित्त प्रफुल्ल नहीं प्रसन्न हो गया। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कैकेयी का हृदय अत्यंत निष्ठुर था, नहीं, निष्ठुर के जगह पर आपका कठोर होना चाहिए। ठीक है, कैकेयी का हृदय अत्यंत क्या था, तो आपका कठोर था। तो देखिए हिंदी का सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, इसी तरह का प्रश्न आपको वहाँ पर पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स जीके जीएस का ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप गूगल में जा करके आप जीके मास्टर माइंड सर्च करें, मास्टर माइंड सर्च करिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा, जहाँ पर बहुत सारा आपको एसएससी जीडी का सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, और जो अभी फिलहाल एग्जाम हो रहा है 16 नवंबर से क्या क्या पूछा जा रहा है उसका भी आपका वहाँ पर मैं बना दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जा करके जो भी पूछा जा रहा है उसको भी आप वहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।